इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एरे के अंदर सॉर्टिंग को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एरे का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बबल सॉर्ट को देखेंगे और उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सॉर्टिंग का मतलब समझते हैं कि सॉर्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए एरे के सभी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना ही सॉर्टिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम बबल सॉर्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक एरे है जो जिसमें कुछ एलिमेंट स्टोर हैं और इसके जीरोथ इंडेक्स पे 5 और उसके बाद 2 3 22 और 1 ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट हमारा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इन 0 और 1 वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और अगर हमारा ये जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा हुआ और इससे जो 1 वाला इंडेक्स है ये वाला छोटा हुआ तो ऐसे केस में हम इन दोनों जो नंबर है उनको स्वैप कर देंगे, उनको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। और इसके बाद हम इस 5 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब हम 1 और 2 इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। और अगर हमारा 1 इंडेक्स जो हमारा ये वाला इंडेक्स है ये अब भी हमारे सेकंड इंडेक्स से बड़ा हुआ तो हम इसको फिर से इंटरचेंज करेंगे। तो हमारा जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा पहले इंडेक्स पर और जो हमारा 5 है वो सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। और उसके बाद हम फिर दोबारा से इनको कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड इंडेक्स को। तो अगर हमारा सेकंड इंडेक्स बड़ा हुआ तब हम इसको फिर से इंटरचेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 22 है ये पहले से ही बड़ा है तो अब की बार हम इसको स्वैप नहीं करेंगे, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी है तो अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 की जगह पर 2 आएगा, 22 आएगा और यहाँ पर 22 की जगह 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। जो हमारा 22 था वो सबसे लास्ट में आ गया तो हमारा जो बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में आ जाता है। और इसके बाद हम इस लूप को फिर दोबारा चलाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 22 को सही जगह पर पहुंचाया, उसके सही प्लेस पर पहुंचाया लास्ट में, क्योंकि 22 सबसे बड़ा है। तो उसी प्रकार हम इन सबको फिर दोबारा कंपेयर करेंगे, इन चारों को जो हमारे बचे हैं। और उनको फिर हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारे बड़े एलिमेंट है वो हर एक बार सेट अपनी सही प्लेस पे आते जाएंगे और सबसे छोटा एलिमेंट हमारा यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने पानी में देखा होगा जो सबसे बड़ा बुलबुला होता है वो सबसे पहले ऊपर उठ के आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो एलिमेंट हमारा सबसे बड़ा था वो सबसे ऊपर आ जाता है और सबसे छोटा है बुलबुला या सबसे छोटा एलिमेंट हमारा पीछे ही रह जाता है। तो इसलिए हम इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्लास बनाई एरे नाम की। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी बनाई थी और ये हमारा रीड और डिस्प्ले तक पूरा सेम है। तो इसमें मैं एक बार फिर भी जल्दी से बता देता हूँ कि हमने इसमें दो मेंबर रखे। पहले तो हमने एरे बनाई 10 साइज की और उसके बाद हमने दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n, जिसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हमने पब्लिक में पहला मेंबर फंक्शन लिखा रीड और इस रीड में मैंने लिखा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव और उसको मैंने n के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर मैंने इस फोर लूप को आई 0 से लेकर आई इज लेस देन n तक चलाया और ए आई को मैंने इस एरे को वैल्यू दी। और उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन लिखा और इस डिस्प्ले फंक्शन में भी हमने फोर लूप को आई 0 से आई इज लेस देन n तक चलाया और ए आई को प्रिंट किया। तो ये हमने काम पिछले वीडियो में भी किया था तो ये हमारा वही रहेगा। और यहाँ पर हमने नया काम किया ये बबल सॉर्ट का। तो देखिए बबल सॉर्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ये हमने अपना पहला फोर लूप लगाया क्योंकि हमें उन सभी एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है। तो इसलिए मैंने इस लूप को सभी एलिमेंट्स के लिए चलाया। और उसके अंदर मैंने एक और फोर लूप लगाया जिसमें मैंने लिखा j इज इक्वल टू 0 और j इज लेस देन n माइनस आई और j प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ पर मैंने j n माइनस आई इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद होगा अगर हमने उस लूप को एक बार चलाया, जब हमने एक बार बबल सॉर्ट का प्रोसेस किया तो हमारा जो 22 था वो अपनी सही जगह पर लास्ट में आ गया था। तो जब हमारा एक एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा तो हम उससे उस लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो जितने एलिमेंट अपने सही प्लेसेस पर आते जाएंगे
उतने ही हमें इंडेक्सेस को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा n माइनस आई, क्योंकि ये लूप हमारा बाहर वाला लूप जितनी बार आई वाला लूप चलेगा उतने ही एलिमेंट्स हमारे सही प्लेसेस पर आते जाएंगे। और इसके अंदर मैंने लिखा इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, ये अगर हमारा ए जे प्लस वन यानी कि अपने अगले इंडेक्स से बड़ा है तब हमने इसको स्वैप कर दिया, जिसमें मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल टी लिया और उसके अंदर ए जे की वैल्यू को स्टोर किया, और ए जे की वैल्यू के अंदर ए जे प्लस वन की, और ए जे प्लस वन में टी की वैल्यू हो, और टी के पास ए जे की वैल्यू थी, तो ये हमारे यहाँ से स्वैप हो जाएंगे। और उसके बाद मेन फंक्शन में मैंने एक एरे ए की ऑब्जेक्ट बनाई और इस बी सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद डिस्प्ले किया। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो ये इतना प्रोग्राम तो हमारा डिस्प्ले तक सेम है जैसा हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। तो मैं बी सॉर्ट को बबल सॉर्ट को एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो इसमें हमने दो लूप चलाए। ये पहला लूप तो हमारा उसके लिए कि हमें कितने एलिमेंट को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सभी एलिमेंट को सॉर्ट करना है, तो इसलिए मैंने सभी एलिमेंट्स के लिए सब इंडेक्सेस के लिए इस लूप को चलाया। और जब हमारा ये बाहर वाला लूप एक बार चलेगा तो हमारा जो एक एलिमेंट है वो अपनी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। जैसे हमने 22 के केस में किया था, जब हमने उस 22 को लास्ट में पहुंचाया था तो अब उसका मतलब है कि हमारा ये बाहर वाला लूप एक बार चला और उसके बाद हमें दूसरा लूप चलाना है कंपैरिजन के लिए, जिससे हम एक बड़े इंडेक्स से उस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वाला लूप उसके लिए है। और इसमें मैंने लिखा j इक्वल टू जीरो से लेकर j इज लेस देन n माइनस आई, और यहाँ पर मैंने n माइनस आई इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा बाहर वाला लूप जितनी बार चलेगा उतने हमारे एलिमेंट सही प्लेसेस पर पहुंच जाएंगे, तो उनको हमें दोबारा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, तब हमारी ये वैल्यू स्वैप हो जाए। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आया हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव, तो मैंने इसमें एंटर किया 4। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया 1723 और 55, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस प्रकार हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। तो हम अपना सॉर्टिंग का दूसरा मेथड देखते हैं जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। तो देखिए इस सॉर्ट के अंदर हम क्या करेंगे। तो देखिए इस सॉर्ट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एरे है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे एम नाम का, या हम किसी भी नाम का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एम नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है और इसको मैंने जीरो इंडेक्स से इनिशियलाइज किया है। तो ये हमारा जीरो इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम इस इंडेक्स की वैल्यू को वन के साथ कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम इस जीरोथ वैल्यू को टू के साथ कंपेयर करेंगे, और थ्री के साथ, फोर के साथ, हम इस सब के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर हमारी इस जीरो की वैल्यू किसी और इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी आ जाती है, तब हम उस केस में इसको उस वैल्यू के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। किसी और इंडेक्स के साथ उसकी वैल्यू बड़ी आ जाती है तब। तो देखिए अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर हमने m को जीरो वैल्यू दी। तो यहाँ पे जो हमारी जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पे जो हमारे इस m की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो देखिए अब हमारी m की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब हम इस 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, इस फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेकंड इंडेक्स है तो ये बड़ा है, तो हम m की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इस 2 की वैल्यू को 22 के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा 22 है इसकी वैल्यू भी 2 की वैल्यू से बड़ी है, तो इसलिए हम m की वैल्यू को अब की बार भी चेंज नहीं करेंगे। और अब हमने इन दोनों के साथ कंपेयर करने के बाद इस 2 की वैल्यू को हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 4। m की वैल्यू को हम 1 से 4 कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो m की वैल्यू आई सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद वो आई 4, और हमने शुरुआत में m को वैल्यू दी थी 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। जो हमारे m की वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस इंसर्शन सॉर्ट की, इस पूरी एरे की। तो हम इस जीरो और m की वैल्यू को स्वैप कर देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो यही हमने अगले डायग्राम में किया है। हमने इस पहले जीरोथ इंडेक्स पे 1 को लिखा, और फोर्थ इंडेक्स पे हमने लिखा 5 को, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। और देखिए अब हमने जीरोथ इंडेक्स जो हमारा था वो सही जगह पे आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से, और m को हम शुरुआत में वैल्यू देंगे 1। और इस m1 की वैल्यू को हम सबसे पहले इस सेकंड इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे जो है 3।
तो जो हमारा 2 है वो 3 से छोटा है, तो m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और उसके बाद हम इस 2 की वैल्यू को, इस फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 22 के साथ। तो जो 22 है वो 2 से बड़ा है, तो अब की बार भी हमारी m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और उसके बाद हम इस 2 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू के साथ, जो कि है 5। तो देखिए जो हमारी ये 5 जो वैल्यू है वो भी हमारी 2 से बड़ी है, तो अब की बार भी m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा m इक्वल टू 1 है, जो 2 है ये अपनी सही पोजीशन पे, इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। और उसी प्रकार अगर हम अपना अगला इंडेक्स देखें 2, तो इस सबसे पहले हम इस 3 को इस थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो है 22। तो अब की बार भी जो हमारा ये 3 है ये अपनी सही पोजीशन पे है, तो अब की बार हमें इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अब हम तीन एलिमेंट्स हमारे सही पोजीशन पे आ चुके हैं। उसके बाद हम m को वैल्यू देंगे 3, और इस 3 को हम कंपेयर करेंगे फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू के साथ। तो हमारे फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 5। तो जो हमारी ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू से ज्यादा है, तो हमारे m की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हम इस 4 और 3 की वैल्यू को इंटरचेंज कर लेंगे, और इसको इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसके कोड को देखते हैं। तो देखिए इसके कोड में एक फंक्शन बनाया है void isort नाम का। तो इसमें मैंने एक लूप चलाया पहला, इंट i इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और i प्लस प्लस। और मैंने m को वैल्यू दी i की। मैंने हर बार जब हमारा ये एक लूप एक बार चलेगा तो हमारा एक एक एलिमेंट अपनी सही प्लेस पर आता जाएगा। तो ये जो हमारा m है उसको हम सबसे पहले 0 की वैल्यू देंगे, उसके बाद 1 की, 2 की, और इसी प्रकार हम n तक वैल्यू देते जाएंगे। और इस लूप के अंदर हमने एक और लूप लगाया, इसमें मैंने लिखा इंट j इक्वल टू आई प्लस वन। तो देखिए यहाँ पर हमने आई प्लस वन इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे आई एलिमेंट हैं वो हमारे, जितनी बार ये हमारा आउटर लूप चलेगा, आई वाला लूप चलेगा, उतने एलिमेंट हमारे सही प्लेसेस पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको आई लिखा है। और हमने प्लस वन इसलिए लिखा है क्योंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इस m की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। और उसके बाद मैंने लिखा j इज लेस देन n, कि हम अपने लास्ट इंडेक्स तक हमारा ये लूप चलता रहे, और j प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है इफ am इज ग्रेटर देन aj, तो अब हमारे m की वैल्यू j के इक्वल हो जाए। तो देखिए जब हमारा ये वाला लूप चलेगा तो इसमें हमें वो वैल्यू मिलेगी m की जिस इंडेक्स पर हमारा सबसे छोटा एलिमेंट स्टोर होगा। और उसके बाद अगर हमारा i इज नॉट इक्वल टू m है, कि हमने जो m की वैल्यू शुरुआत में दी थी वो i के इक्वल नहीं है, वो अगर गलत जगह पर है, तब हम उसको स्वैप कर देंगे इस प्रकार से। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आया हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव। तो मैंने इसमें एंटर किया 4। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया 1 2 3 5, जो कि सॉर्ट, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक है। तो अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।